नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर देखने वाले हैं 10वीं के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड होते हैं। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, जो कि एमपी बोर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि रिवाइज करके जरूर जाइएगा, बहुत काम आएंगे। देखते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है HCF 91 और 21 का HCF क्या होगा। तो इसमें चार ऑप्शन में से चारों के चारों आंसर क्या है, गलत है। सही उत्तर होगा 7। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर से 0 और -3x - 6y + 1 बराबर से 0 का हल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकों का योग, और गुणनफल वाला सूत्र पूछा भी जाता है और सवाल में भी उपयोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -b/a। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर से 0 के विविध कर का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो इसमें होती है रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दो बिंदु दिए, उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको हल करके निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 करने में 2। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये पूरा इंग्लिश में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे HCF और यहाँ पे बिंदु दिए A और B, और इंटू में दिया है LCM A और कॉमा लगा के B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A इंटू में B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा समीकरण x + का y बराबर से 8 में यदि x बराबर से 3 तब y बराबर से क्या होगा। तो खालिस्तान में क्या होगा, यहाँ पे यदि 3 x का मान क्या रखते हैं 3, तो पक्षांतर करेंगे तो 8 में माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वो क्या कहलाती है, त्रिघात बहुपद कहलाती है। जिसकी घात 2 रहती है वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d तो हो तब n वा पद क्या होगा। इसका सूत्र लिखना था यहाँ पे an बराबर से a प्लस का कोष्टक में n - का 1 कोष्टक में d होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 5वां प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो खालिस्तान में क्या आएगा, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह खालिस्तान रेखा कहलाती है। तो खालिस्तान में क्या आएगा, छेदक रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है लास्ट वाला 7वां त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, या खालिस्तान है। तो खालिस्तान में आ जाएगा r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इंग्लिश में भी दिया, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें A नंबर का कॉलम दिया है, इसमें B नंबर का कॉलम दिया है, तो दोनों कॉलम A वाले को B से मिलाना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन में इसमें पूरे इसी हर बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें सही जोड़ी में। तो यहाँ पे सेक कोष्टक में 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसेक थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा है कोस थीटा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला दिया है तीसरा नंबर का साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पे 0। और अगला दिया है इसमें चौथे नंबर का कोस 0 डिग्री का मान होगा इसमें 1। आपने टेबल याद किया होगा तो उसमें मिला लेना सही से। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे करने में 1 + का tan² थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, सेक थीटा। अगला दिया है इसमें छठवां नंबर का करने में 1 - का cos² थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से इसके राइट आंसर थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें यदि a बराबर से b q तो a एवं b में संबंध लिखिए, या क्या संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखना था b a का एक गुणनखंड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में यदि a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर से नहीं है 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो इसमें राइट आंसर था इसमें a² + का bx + में c बराबर से 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है का रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो। समकोण त्रिभुज जो कि त्रिभुज के ABC, इसका क्या नाम है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी लिखो। तो यहाँ पे हो जाएगा करने में x² + का y²। इसमें मान रखना, जो भी मान दिए रहेंगे इस तरीके से निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला देखते हैं 5वां नंबर का सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे 6वें नंबर का एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होंगी। तो यहाँ पे क्या होंगी, शून्य होती है। ये क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन में बन सकता है, तो इसको हल करके बताना होता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां है p कोष्टक में e कोष्टक बंद प्लस में है p और कोष्टक में है बार लगा के e कोष्टक बंद का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन भी बनता है, इसमें ऑब्जेक्टिव बना के दे दीजिए, कोई एक मान होता है इसका। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है x कोष्टक में x - का 1 कोष्टक बंद बराबर से 0 में x का मान 0 और 1 है।
सत्य होगा कि असत्य, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर, समांतर श्रेणी 10 को मिला के 7 कॉमा है फिर 4 डेट करके 10वां पद माइनस का 17 है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये भी क्या होगा, सत्य होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, शंकु का आयतन बराबर से पाई आर एच है, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर का, अर्धगोले का आयतन बराबरी से 4/3 पाई आर की घात क्यों होगा, तो क्या होगा इसका, असत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 3 माध्य का बराबरी से बहुलक प्लस का 2 माध्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। इस तरीके से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट अपन ने देख लिया, जिसके भी सही होंगे पूरा तैयार करके जाना, हो सकते हैं रिपीटेड होते रहते हैं 1-2 साल के अंतराल में, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, इसी को बदल बदल के दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस का 1 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको आप हल करके देख लेना है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसी का अथवा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देख लीजिए और तैयार करके जाना है। इसी का अथवा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम याद कीजिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था वाला क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 7वां नंबर का, 2 घात बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के शून्यक याद कीजिए। तो इसके शून्यक याद करना है, यहाँ पे आपको गुणनखंड याद करना है, 2 भागों में विभाजित करना है, कॉमन लेना है, इस तरीके से हल करके आपको बताना है। 2-3 स्टेप में हल हो जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी का अथवा है 1 2 घात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1,1 है, तो आपको शून्यकों का योग तथा गुणनफल वाले सूत्र लगा के हल करना है। अगला क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है, AP माइनस का 5 को लगा के है माइनस का 1 कोमा है फिर 3 फिर 7 के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए। तो इसमें भी सूत्र के माध्यम से बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते। बुक वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बुक के और उदाहरण वाले, एक मेन वाला बुक का रहेगा तो एक उदाहरण वाला रहेगा, उदाहरण और एक प्रश्न वाली इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी का अथवा वाला AP याद करना है इसमें, इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित आकृति समरूप है या नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, हल करके बताना है कि समरूप है या नहीं है, जो कि ये वाला नहीं है, ए नंबर का नहीं है, जो कि समरूप नहीं है, आपको हल करके बताना है। इसी का अथवा है इसमें, बुझाओ कि समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला नंबर पे दिया कंडीशन उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा दूसरा में दिया है यहाँ पे उनके संगत भुजाएं खाली स्थान हो तो बराबर होंगी, समानुपाती होंगी, इस तरीके से आपको बताना है। इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु दिए यहाँ पे माइनस का 1 7 और 4 और माइनस का 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हल करके बताना है, पूरे सूत्रों के माध्यम से रखना है यहाँ पे, M1 M2 वगैरह इसके सूत्र। इसी का अथवा में है, यदि बिंदु ये बिंदु दिए है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः क्रम में हो तो P का मान याद करना है। यहाँ पे एक नंबर, इसमें D नंबर ऑप्शन में दिया है P, तो P के मान आपको याद करना है, तो इसको हल करके बताना था। अगला नंबर पे क्वेश्चन दिया है 11वां नंबर, बिंदु ये 5 2 और B में दिया है 4 7 और C में दिया है 7 माइनस का 4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल याद करना। क्षेत्रफल वाले सूत्र के माध्यम से आपको याद करना था। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, K का मान याद कीजिए यदि बिंदु A के बिंदु दिए है यहाँ पे 2 3 और B के दिया है 4 के और C के दिया है 6 माइनस का 3 संरेखी है। तो सूत्र के माध्यम से यहाँ पे ओनली यहाँ पे K दिया है, यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे इसी के जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था P। इस तरीके से P का मान याद करना है, यहाँ पे किसका मान याद करने के लिए बोल रहा है, K का मान याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नंबर 12, साइन A बराबर से 3/4 तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसी को बदल के क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको सूत्र पता होने चाहिए कि इसका अपोजिट क्या होता है, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। लाल बटे कक्का के माध्यम से हल कर सकते हैं। इसका सूत्र लंब बटे आधार साइन थीटा बराबर से किस तरीके से होते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। इसी का जस्ट अथवा में है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर से 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू में cos A बराबर से क्या है 1 है। तो आपको सत्यापित करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, नहीं तो राइट हैंड साइड ले लो। किसी एक को लेकर आपको 1 लाना है, नहीं तो 1 को लेकर आपको 2 sin A इंटू में cos A लाना पड़ेगा। इसको क्या करना है, सत्यापित करके बताना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। पाई का मान हमेशा होता है 3.14 होता है। पाई का मान नहीं भी दिया रहेंगे तब भी आपको किसका मान क्या रखना है, 3.14 होता है, 22/7 होता है। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा में, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई याद कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद नहीं रहेंगे तो ये भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। जो कि असंभव घटना को किस तरीके से परिभाषित करना अपने शब्दों में लिखना है यहाँ पे।
इसी के जस्ट अथवा में दिया है प्रारंभिक घटना को परिभाषा लिखना है दोनों में। यहाँ पे ऊपर असंभव घटना की परिभाषा लिखना है, नीचे में लिखना है प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। प्रारंभिक घटना की परिभाषा लिखकर बताना था 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अच्छी प्रकार से पेटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि एक इक्का नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें 1-2 स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस किया होगा तो अच्छे से बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला इसी का जस्ट अथवा में है, यदि पी कोष्टक में ई बराबर इससे 0.06 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तैयार करके जाइए, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर से 0 के मूल याद कीजिए। गुणनखंड विधि के माध्यम से आपको याद करना है, इसमें मूल याद करना है। इसमें मूल निकलेंगे x और y के रूप में निकलेंगे यहाँ पे अलग अलग। अगला क्वेश्चन आता है, इसी में अथवा में आते हैं, द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर इससे 0 के मूलों की प्रकृति याद करना है। यहाँ पे प्रकृति याद करना है, यहाँ पे मूल याद करना है। दोनों तरीके बहुत आसान है, दोनों में से एक कर लेना जो भी करना है। अथवा का एक ही करना होता है, कोई भी एक, दोनों के दोनों नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, AP याद करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बना था। यहाँ पे कितने नंबर का बना है, 3 नंबर का। AP 3, 8, 13, 18 ब्रेड डेस करके का कौन सा पद 78 है। आपको सूत्र वो पता होना चाहिए, सूत्र याद नहीं रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अथवा का है, यदि किसी AP के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसके बारे में आपको हल करके बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 18वां क्वेश्चन, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे में AB बराबर से AE बटे में AC होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको त्रिभुज बना के आपको समझाना है, इसमें हल करना है कि समरूप होते कि समांतर होते, इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसी का जस्ट अथवा में है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मोस्ट आई यहाँ पे बार बार रिपीट होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस साल यदि ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो अगले साल बदल के दूसरा क्वेश्चन इसी का ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन एक समान ही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी का जस्ट अथवा में सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। मोस्ट IMP क्वेश्चन इसी का अथवा वाला हो सकता है, इस बार 2024 में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित समीकरणों के योग को विलोपन विधि से हल कीजिए। इस वाले चैप्टर में एक वाला भाग गायब कर दिया, यानी कि हटा दिया गया है, जो कि वज्र गुणनखंड विधि, जो कि बहुत कठिन रहता हो। नहीं तो 3 विधियाँ रहती थी इसमें समीकरण को हल करने के लिए, एक विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, जो कि वज्र गुणनखंड विधि को हटा दिया गया है। मात्र 2 ही विधियाँ बची है, कौन कौन सी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जो कि यहाँ पे दोनों प्रकार के विधियाँ के बारे में क्वेश्चन को हल करने के लिए बोला है। विलोपन विधि से भी और अथवा वाला पूछा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला था। दोनों के दोनों विधियाँ बहुत आसान है, आपने तैयार किए होंगे तो बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। शायद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर, त्रिभुज वाला चैप्टर हटा दिया गया है सिलेबस से, शायद देख लेना सिलेबस में क्या है कि नहीं है। अगला इसी का अथवा में दिए गए त्रिभुज में इस तरीके से 3/4 हो और ऊपर में 2/3 गुनी है, तो इसमें इसको दोनों को हल करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों की आकृति में दर्शाइए गिलासों से जूस देता था। आकृति में दर्शाए गिलासों से क्या देता था, जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार से एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता याद कीजिए। इसमें पाई का मान क्या लिखना है, 3.14 का उपयोग करें। यहाँ पे स्पष्ट दिया रहता है, नहीं भी दिया रहेंगे तब भी आपको मान के रखना है, 3.14 का उपयोग ही करना है। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं है, आपको समझने का है, बिल्कुल बारीकी से समझना कि क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या हल करना है, क्या क्या दिया है इसके बारे में। यदि आपने समझ गए तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसी में अथवा में मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आधार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या याद कीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड वाले एग्जाम में। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं MP बोर्ड में मैथमेटिक्स में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी याद कीजिए। माध्य वाला पूछा जाता है या बारंबारता वाले, 2 में से कोई ना कोई एक जरूर आता है। इसमें माध्य निकालना था, माध्य वाला सूत्र बहुत आसान है, इसमें आपस में गुणा करना था, इसमें दोनों का अंतर कितने का, इस तरीके से आपको हल करके निकालना था। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा में दिया है, यहाँ पे गेंदबाजों के यहाँ पे नीचे दिया हुआ बटन का दिवसीय क्रिकेट
मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य याद कीजिए। यहाँ पे ऊपर भी माध्य पूछा है, नीचे वाले भी क्वेश्चन में क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो विकेटों की संख्या दिया है यहाँ पे टेबल में और गेंदबाजों की संख्या। तो आपको पूरा सूत्र के माध्यम से कैलकुलेशन करके आपको दोनों सवाल कैलकुलेशन वाले हैं, कहीं पे भी गलती मत करना, नहीं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पूरा गलत होने वाला है। तो बहुत अच्छी तरीके से पूरा सिस्टमेटिक हल करना है। जब भी पेपर को सॉल्व करते तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को हल किया करो, जो शुरू में बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है, तो लास्ट में टाइम नहीं मिल पाता है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना पेपर 2024 का। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।